बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको इस्माइली शिया फ़िरके के चंद बुनियादी अकायद के बारे में बताएंगे जो बुनियादी तौर पर इस्माइली शिया फ़िरके को दीगर मुसलमानों से जुदा करते हैं। नंबर 1, तौहीद। मुसलमानों का अकीदा ये है कि अल्लाह ताला एक है, ज़ात और सिफ़ात में उसका कोई शरीक नहीं, और बेशक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपनी कुछ सिफ़ात का जिक्र किया है, जैसा कि मैं एक हूँ, अव्वल हूँ और कायम हूँ। लेकिन इस्माइलियों का अकीदा तौहीद इससे यकसर मुख्तलिफ है, और इस्माइलियों के नज़दीक अल्लाह को किसी सिफ़त से मंसूब नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्लाह की तमाम सिफ़ात दर हकीकत आइमा की सिफ़ात है। इस्माइलियों की ही एक किताब तारीख़ फ़ातिमीयीन मिस्र में तौहीद के बारे में लिखा गया है कि अल्लाह एक है और उसको किसी सिफ़त या नेमत से मौसूफ़ नहीं किया जा सकता। इसे किसी सिफ़त से मौसूफ़ करना गोया इसकी ज़ात में कसरत साबित करना है, जो शिर्क का मुतरादिफ है। नंबर 2, कलमा। मुसलमानों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जबकि इस्माइलियों का कलमा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मौलाना अली वलीउल्लाह व सई रसूलुल्लाह। नंबर 3, रिसालत। मुसलमानों का अकीदा ये है कि तमाम अंबिया कराम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे हैं, इनसे कोई गुनाह सरजद नहीं हो सकता, और ना ही दीगर आम लोगों को उन जैसा मकाम व मर्तबा अल्लाह ताला ने अता किया। जबकि इस्माइलियों के नज़दीक अंबिया कराम से गुनाह भी सरजद हो सकते हैं, और आइमा का दर्जा अंबिया से बुलंद है, नाउज़ बिल्लाह। और जाफ़र बिन मंसूर अल यमन के मुताबिक तमाम अंबिया की हद है, और उनकी शरीयतों में इख्तलाफ और शुबा पाया जाता है। इनसे गुनाह भी सरजद हुए, क्योंकि उन्होंने ऐसे मरातब तलब किए जिनके वो मुस्तहिक ना थे, और वो सब गैर मासूम थे। उनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे, नाऊज़ु बिल्लाह। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद आपको खिताब करके फरमाता है कि बखिलाफ इसके कि आपके वसी मौलाना अली और आपकी नस्ल में जितने आइमा हुए उनकी हद तावील है, और जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता। नंबर 4, ख़त्म नबूवत। तमाम मुसलमानों का इज्तिमाई अकीदा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन हैं, और आपके बाद ना कोई नबी आएगा और ना ही कोई रसूल। हक़ की किताब कुरान पाक है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत आखिरी शरीयत है। मगर फ़िरका इस्माइलिया के इमाम मोइस से मनकूल 7वीं दुआ, जिसे इस्माइली शंबा यानी हफ्ता के रोज़ पढ़ते हैं और उसको नहायत मुतबरक समझते हैं, में इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल के मुतल्लिक़ कहा गया है कि वो 7वें इमाम होने के साथ साथ 7वें वसी, 7वें नातिक और 7वें रसूल भी हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला ने उनके क़याम से आलम तबाह को ख़त्म किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मुअत्तल किया, नाऊज़ु बिल्लाह। और नाज़रीन, इसकी असल इबारत अरबी में भी मौजूद है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नंबर 5, सहाबा कराम से मोहब्बत, बुग़्ज़ और अदावत। मुसलमानों का अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा कराम पाक और सच्चे मोमिन थे, क्योंकि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हासिल की और उनकी सोहबत में दीन को सीखा। लेकिन इस्माइली सहाबा किराम से बुग़्ज़ और अदावत का इजहार करते हैं और खुलफाए राशिदीन की गुस्ताखी के मुर्तकब भी ठहरते हैं। नंबर 6, इमामत। अमूमी तौर पर आइम्मा से मुतल्लिक इस्माइली ये अकीदा रखते हैं कि इनका दर्जा रसूल के बराबर है, और इमाम को शरीयत में तरमीम करने का पूरा इख्तियार हासिल है। इमाम मासूम होता है और उससे कोई ख़ता नहीं हो सकती, और ना ही वो किसी सगीरा या कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो सकता है। हर ज़माने में एक इमाम का होना ज़रूरी है, और इसके वजूद से ज़मीन बरकरार है, वरना मुतज़लज़ल हो जाए। इमाम मजहबी और सियासी दोनों हुकूमतों का मालिक होता है, और ज़मीन के हर हिस्से पर वो हुकूमत कर सकता है। नाज़रीन मोहतरम, ये वो अकायद हैं जो इस्माइलियों को दीगर मुसलमानों से जुदा करते हैं। इस वीडियो में आपने इस्माइलियों के अकीदे को जाना, और आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा,
اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔